एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका ऐसा कोई भी ऐसा पेपर हो जिसके अंदर आपकी जीके आती है, उसके अंदर ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यूएनओ, यूएनएससी, यानी यूएनओ का ही भाग होता है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड यूएनओ क्या होता है? यूएनओ होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये होता क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, कब की गई थी, कहाँ पर की गई है, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे और हम सीखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं कि यूएनओ क्या होता है। देखो 1 सितंबर 1939 से लेके, कब से? 1 सितंबर 1939। मेरी डेट हमेशा एक एक पॉइंट ध्यान से समझते जाना, क्योंकि आप लोग जो पॉइंट जो मैं बोलता हूँ मुझे वो एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसएससी हो, हालांकि ऐसी 10th और 12th में जो लोग आर्ट वगैरह देते हैं उनको कभी कभी सा दिख जाता है, लेकिन 10th में मैं आपको बताना चाहता हूँ 10th में ये टॉपिक यूएनओ है, वीटो पावर है एसएसटी के अंदर। लेकिन अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूँ तो एसएससी हो, चाहे वो आपकी एसएससी का कोई भी पार्ट हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी पार्ट हो, चाहे वो आपका फेज 10 हो, कोई भी जिसके अंदर जीके इंक्लूड है, उसके अंदर हो ही नहीं सकता कि इंटरनेशनल रिलेशन का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक यूएनओ, यूएनएससी और वीटो पावर सारी चीजें आती नहीं हो। तो आज हम यूएनओ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूएनओ क्या होता है? देखो 1 सितंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 सितंबर ध्यान से समझते हैं ना, 1 सितंबर 1939 से 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चला था। देखो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। किसकी? लीग ऑफ नेशन की। लेकिन लीग ऑफ नेशन द्वितीय वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक सका। जो लीग ऑफ नेशन था वो द्वितीय वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक सका, इसलिए तृतीय वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए, ये विचार आया, तो वहीं पर यूएनओ की स्थापना हो गई। यूएनओ की स्थापना का देखो, जो दूसरा विश्व युद्ध था वो चला था सितंबर से लेकर सितंबर 1945 तक। ठीक है, आप लोग भी बहुत बढ़िया सर। लेकिन 1945 को जब ये बात निर्णय हुई कि वास्तव में लीग ऑफ नेशन ने द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया है, तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाए, एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाए, उसका नाम ही रखा गया यूएनओ। उसका नाम क्या रखा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ की स्थापना की गई इसी के उद्देश्य से क्या की गई? यूएनओ की स्थापना की गई, क्योंकि जो 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो तभी एक महीने लगभग कुछ दिनों बाद, देखो 2 सितंबर 1945 तक तो चला था द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाया था। तब जाके यूएनओ की स्थापना की गई कि काश ये तृतीय विश्व युद्ध को रोक सके। हालांकि अभी तक 1945 से लेकर अभी तक तृतीय विश्व युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर जब युद्ध होगा तो यूएनओ तृतीय विश्व युद्ध को रोक पाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा भी क्यों। लेकिन पहले इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वास्तव में यूएनओ होता है, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय के बारे में अगर इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में कहाँ पर इसका मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर है यूएनओ का, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो आप बोलोगे सर हमें ये तो बता दो पर न्यूयॉर्क को कहाँ पर है, इसकी लोकेशन तो बता। न्यूयॉर्क देखते हैं कि न्यूयॉर्क कहाँ पर है। तो देखिए न्यूयॉर्क आपकी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क आप ध्यान से देखना कि न्यूयॉर्क कहाँ पर है। तो देखो ध्यान से देखना कि यूएसओ का, देखो मैप अगर आपके पास होगा, आपने कभी भी थोड़ा बहुत मैप पढ़ा होगा, तो आप देखोगे कि जो कनाडा है और यूएसए, जो यूएसए के अंदर है, सीधी बात मैं बोलता हूँ कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए। और यूएसए में किस जगह पे है? तो यूएसए के इधर देखो, यूएसए में इधर जो पूर्व साइड में न्यूयॉर्क पड़ता है। क्या पड़ता है? न्यूयॉर्क। यहाँ पर हेडक्वार्टर है किसका? यूएनओ का। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको मैप में न्यूयॉर्क की लोकेशन समझ में आई कि नहीं? जी हाँ, यस या नो, आप यस बोलिए या नो बोलिए। मुझे लगता है आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी, न्यूयॉर्क की आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते आगे कि इसमें कितने देश हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसके अंतर्गत 193 देश हैं। कितने हैं? 193 टोटल। यूएनओ ने 193 देशों को मान्यता दे रखी है कि हाँ, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में 193 देश हैं, और इससे ज़्यादा अगर कोई देश है उसको देश की मान्यता नहीं मिली है। यूएनओ के द्वारा 193 देशों को मान्यता दी गई है। ठीक है, महासचिव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका जो महासचिव है, इसके जो महासचिव है वो है एंटोनियस गुटेरस। और जो एंटोनियस गुटेरस है वो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। कहाँ के हैं एंटोनियस गुटेरस? कहाँ के हैं? मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगा, बताओ एंटोनियस गुटेरस कहाँ के हैं? आप तो बहुत होशियार हो, आप सबने जान एकदम करेक्ट आंसर दिया है। जो एंटोनियस गुटेरस है आपके कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम बहुत गजब आंसर दिया है। चलिए यूएनओ आपका खत्म होता है, जो यूएनओ जो था वो आपका खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। आप बोलोगे क्या? एक यूएनओ का ही एक भाग होता है जिसको बोलते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स बताने वाला हूँ। देखो यूएनएससी के अंदर सभी देशों की अपनी अपनी सेनाएं रहती हैं। क्या रहती हैं? सेना रहती हैं। और जो जिन सेनाओं की भर्ती साधारण तौर पे की जाती है उनको सैलरी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन जिनका जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं सेना के अंदर उनको यूएनओ में भेज दिया जाता है। और यूएनओ में सब देशों की थोड़ी सेना रहती है। यूएनओ के अंदर रहने वाली सेना किसी खास देश की नहीं होती, बल्कि यूएनओ की सेना होती है। समझ में आ रहा है? अब ये यूएनओ क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान से समझो, यूएनओ क्या होता है, सॉरी यूएनएससी क्या होता है। तो देखो यूएनओ का ही एक भाग होता है यूएनएससी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब मेरी बात ध्यान से समझना सब लोग। देखो यूएनएससी के अंदर जो मेंबर हैं, अब इसके अंदर दो प्रकार के मेंबर होते हैं। एक होता है परमानेंट मेंबर। कौन सा होता है? एक होता है परमानेंट मेंबर और एक होता है नॉन परमानेंट मेंबर। एक कौन सा होता है? परमानेंट मेंबर। और एक कौन सा होता है? नॉन परमानेंट मेंबर। तो जो परमानेंट मेंबर है वो है 15 और नॉन परमानेंट मेंबर है वो है 10। यानी जो स्थायी सदस्य हैं वो है 15 और जो अस्थायी सदस्य हैं वो है 10। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो यूएनओ की जो लैंग्वेज है, यूएनओ के अंदर जो लैंग्वेज है, जो
जो हम यूएनओ के अंदर भाषा यूज जो यूएनओ को जिस भाषा को यूएनए ने मान्यता दे रखी है वो कौन सी भाषा है, वो देखो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पेनिश, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, चाइनीज़, अरबी, रशियन और ये स्पेनिश डबल हो गया। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी भाषाओं को यूएनओ ने मान्यता दे रखी है, यूएनओ ने मान्यता दे रखी है। और मेरी बात ध्यान से समझो, जो यूएनओ के अंदर मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझो, यूएनओ के अंदर जो कार्यकारी भाषा है, यानी जिस भाषा को लेकर यूएनओ में काम होता है, यूएनओ में जो कार्य होता है, वहाँ पर कौन सी भाषा यूज की जाती है? तो यूएनओ के अंदर इंग्लिश भाषा का यूज किया जाता है। किस भाषा का यूज किया जाता है? अंग्रेजी। किस भाषा का यूज किया जाता है? इंग्लिश भाषा को मान्यता दी गई है। दूसरी बात, मेरी बात एक हमेशा याद रखना, यूएनएससी जो भाग होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसी के अंदर एक पावर होती है, इसको बोलते हैं वीटो पावर। इसको क्या बोलते हैं? वीटो पावर। अरे वीटो पावर क्या होती है? मेरी बात ध्यान से समझो, वीटो पावर 4 देशों को दी गई है। वीटो पावर कितने देशों को? 4 देशों को, सॉरी 5 देशों को। एक जर्मनी, फ्रांस, रसिया, अमेरिका और चाइना। जर्मनी, फ्रांस, रसिया, अमेरिका और चाइना, इन 5 देशों को टोटल वीटो पावर दी गई है। आप बोलोगे कि हमें वीटो पावर बताइए, ये वीटो पावर होती क्या है? तो मेरी बात ध्यान से समझो कि वीटो पावर क्या होती है। जैसे किसी देश ने कोई नियम निकाला और उसने यूएनओ में प्रस्तावित किया कि ये नियम सही है कि नहीं, तो पाँचों के जो वीटो पावर के अंतर्गत आते हैं, वो अगर सहमत हैं, वो पाँचों के सहमत हैं, तो वो नियम लागू होगा। और उन पाँचों में से कोई एक सहमत नहीं है, तो वो वीटो कर सकता है। वीटो यानी उस नियम को निषेध यानी रद्द कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वीटो पावर किसी भी कानून को रद्द करने की क्षमता रखता है। कोई भी कानून हो, अगर कुछ देश ने कह दिया कि हम इस पर वीटो करते हैं, वो कार्य वो होगा ही नहीं, वो काम फैसला होगा ही नहीं। क्या आपको इस चीज़ में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस कारण की वजह से हमें वीटो पावर नहीं मिली। और जो कुछ लोग पढ़ लेते हैं इधर उधर से कि जो जवाहरलाल नेहरू की वजह से हमें वीटो पावर नहीं मिली है, ऐसा नहीं है। हर टाइम की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रहती हैं। मैं बताता हूँ किस टाइम पर क्या मजबूरी रही, जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने वीटो पावर खुद ना लेते हुए चाइना को देने का, मतलब चाइना अपनी वजह से चाइना पर वीटो पावर गई। कहने का मतलब ये है, तो उसकी कुछ मजबूरियाँ नहीं थी। उसकी मजबूरियाँ कुछ नहीं है, फंड वगैरह देना होता है, उस टाइम पर हम गरीब थे, वो सारी चीज़ मतलब इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, जय हिंद आप सभी को। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप आपको यूएनएससी समझ में आया होगा। जय नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद।